कि वो बुरे हैं। जी जी। ये क्रिएटर उभर के आ रहा है। इन लोग का क्रिएटर का मतलब क्या हैसियत है, क्या अवकात है? फॉलोअर्स हो गया, बड़े हो गए हैं लोग। ये लोग क्रिएटर हैं, अपने आप को क्रिएटर मानते हैं। क्रिएटर का मतलब पता है? किस चीज का क्रिएटर है? हाँ। एक रील्स बना के एल्बम में काम कर लेना है? क्या वो कलाकारी होती है? किस तरह का आप रील्स बना रहे हैं ये भी तो मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। हम लोग न्यूज बनाने जाते हैं, ये सब जानते हैं, बस लोग बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। यह एक समझ लीजिए, पहले हमको लगता था, जब हम देखते थे तो हमको लगता था जी अरे एक दो लोग जलन में बोल रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से एक साजिश नजर आ रही है कि मतलब कि आपको कितना डाउनफॉल खत्म कर दिया जाए। जी जी। अब इसमें आपके साथ रहने वाले भी हो सकते हैं, दूर भी रहने वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। एनीवे जी, कोई भी हो सकता है। तो आपकी जो छवि है लोगों के दिलों में है। हाँ? हम आपका एक इंटरव्यू किए, उस इंटरव्यू की वजह से, एक छोटा सा किए थे जिम का, जी जी जी, तरवारा में, उसके बाद से मेरी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी कि अरे आप लॉरेंस भाई का किए हैं, अरे आप लॉरेंस भाई का किए हैं। यदि कोई बुरा होता तो हम पे कमेंट न करता है। सही बात है। देखिए, आरोही मेरी बहन है जी। अंजलि है, वो भी मेरी छोटी बहन है। उन लोगों ने आज तक बुराई नहीं किया, आज तक कोई बुराई नहीं किया। और लोगों का तो अलग बात है, वो लोग तो मेरे घर के मेरे अपने न हैं, अंजलि और आरोही हैं जी। वो दोनों मेरी छोटी बहनें हैं। देखिए, क्रिएटर रील्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि किसी को देख के जल के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उससे देख के सीखिए और उससे बेहतर करने का सोचिए। जी जी बिल्कुल, हम ये सजेशन देते हैं। लेकिन आज लोग अगर हमको गलत कह रहे हैं तो फिर इसका क्या जवाब है? यह एक समझ लीजिए ग्रुप, एक गैंग नहीं होता है। क्योंकि हम लोग भी इतने दिन से रहे, हम लोग समझते हैं जी। इस चीज को हम समझ रहे हैं, ये पर्सनली मतलब कि टारगेट किया जा रहा है कि यह इंसान जो है इस फील्ड से अगुता के या झुल्लाहट में इस फील्ड को छोड़ दे, भाग जाए, अलग चला जाए। अच्छा, ये लोग के कोयला से हम अगुता जाए? मैंने कहा है अगुता जाएंगे। जो लोगों के दिलों में है, जो लोगों के दिलों में लॉरेंस भाई आप जगह बना चुके हैं जी। कोई हटा सकता है क्या? आपका पहला इंटरव्यू हम आपके माही न्यूज पे ही दिए थे ना, वो जी हाँ बिल्कुल, जिम के पास हम लोग आए थे ओपनिंग में। वो तो मतलब कि एकदम समझिए कि अचानक से सब कुछ वहाँ सब लोग आ गए और वो इंटरव्यू हो गया। अचानक हुआ, मुझे भी उम्मीद नहीं था कि आपसे हमको मुलाकात हो जाएगी, लेकिन हमने एक बार कहा अगर आप में घमंड होता, ईगो होता तो बोलते जी मेरे पास टाइम नहीं है। घमंड किस बात का होगा? देखिए, मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे जी। लेकिन आप रुके जी, आप रुके हैं, हमको इंटरव्यू दिए हैं, बगैर जाने सोचे समझे आपने हमको इंटरव्यू दिया है। एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, हमसे अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे, लाखों के तादाद में आके पूछे, तो जो आज हम यहाँ बोले हैं वही बात हम वहाँ बोलेंगे। हमारे में ये क्वालिटी है, हम पीठ पीछे नहीं करते हैं कुछ भी। हाँ बिल्कुल, वही चीज है कि हम भी इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हम जामिया से कोर्स करने के बाद से इसी लाइन में हम चले गए, भोजपुरी इंडस्ट्री में ही। हम इस इंडस्ट्री को जितना बढ़िया से जानते हैं जी, वो शायद ही कोई जानता होगा। इधर के जितने भी वायरल किए हुए लड़के लड़कियां हैं, ज्यादातर काजल राज का सबसे पहला इंटरव्यू हमने किया था। एंजल, लीजा, तीसा, प्रिया, जितने भी लोग हैं, लेकिन मैं श्रेय नहीं लेता हूँ। ये लोग आगे बढ़े हैं, हमको मेरा इज्जत करता है, वही बोलता है। काजल को हम भाभी बोलते हैं, समाज में हम इज्जत करते हैं। वो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, वो उनका काम है, वो उनका काम है। लेकिन मेरे लिए वो ये क्या है, मैं वीडियो बनाता हूँ, उनका चलता है, तो मेरे लिए लक्ष्मी समान है। हाँ, आर्टिस्ट है वो एक आर्टिस्ट है जी। उनका बैकग्राउंड क्या है, किसी का क्या बैकग्राउंड है, उसको हमसे उससे क्या लेना? हम लोग जज नहीं कर सकते हैं किसी को, हम नहीं कर सकते। सबका एक पर्सनल लाइफ होता है जी, वही बात है। उसमें हमको इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? और इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ था। उसके बाद से आरोही ने हमको बोला था कि भैया हमको एल्बम करना है। हम बोले जी एल्बम तुम बोल रहे हो, एल्बम में इतना ना गंदगी है जो मैं तुमसे कह नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम बोले हो तो मैं अजीत आनंद के साथ तुम्हारा करा दूंगा। मैंने बोला जहाँ पे संभव है। 2 गाना बैक टू बैक मैंने कराया। उसके बाद से वो लड़की 2 एल्बम करके उसके बाद से अपना काम धाम कर रही है। क्योंकि मैं आरोही को इसमें नहीं डालना चाहता था कि ये बहुत खराब रिलेशन है, वो मेरी बहन है। अगर हम बहन बोल दिए हैं तो एक रिश्ता होता है जी जी।
मुंह से ही बोल दिए, लेकिन एक रिलेशन होता है। अंजलि भी है, वो छोटी बहन है? इज्जत करती है, जब भी सामने मिलते हैं। अच्छा, हम लोग किस चीज के लिए मरते हैं? इज्जत के लिए ही ना। एकदम, इज्जत से बड़ी और चीज थोड़ी होती है कोई दुनिया में। चीज नहीं है। जाने के बाद से अगर सर झुका के प्रणाम करती है, भैया आ गए, उससे बड़ा मेरे लिए कोई चीज नहीं, कुछ नहीं है जी। मेरा परिवार है, मेरी भी बेटियां है, दो बेटियां हैं और पूरा परिवार है। हम यदि वैसा आचरण करेंगे तो फिर हमारे पे तो एक ना एक दिन उंगली उठ जाएगी। एकदम एकदम एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा, और उससे भी बुरा होगा। उससे भी बुरा होगा। तो मैं अपने बच्चियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं उन लोगों को सही रास्ता क्या दिखाऊंगा? यही बात है। तो मैं इसलिए इस फील्ड में मैं कदम फूक के रखता हूँ, कुछ भी हो। जी जी, सही है। तुरंत मैं जजमेंट नहीं करता हूँ। मैं आपको देखता था कि आप भी मेरा स्टेटस लाइक करते थे जी। इतने बड़े आदमी हो के आप यदि मेरा स्टेटस यदि देखते हैं तो मैं हर चीज, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अच्छा अपने आप को पेश करूँ। जी जी, बिल्कुल। कल के दिन आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। यदि मैं, ये मेरे जिला का है तो कम से कम मेरा इज्जत करता है, तो ऐसा कुछ आचरण न करे जिनके चलते रिश्ता खराब में जोड़ने में। जी जी, सही बात है। है, लेकिन ये देख रहे हैं कि ये दबाने का, डिमोरलाइज करने का ये प्रयास किया। लाइव में कौन कौन था? लाइव में कौन कौन था? लाइव में देखे, एक अभी तुरंत रिसेंटली जुड़े थे राहुल भाई, जुड़े हुए थे लवली क्रिएशन के। अच्छा, वो भी कुछ बोल रहे थे क्या? ना, वो तो बस ऐसे ही बाईपास कर रहे थे। अरे लोग बोलने वाले लोग बोलते हैं, तो हम इतना ही सुने, उसके बाद आपको फोन कर दिए कि ऐसा होते रहता है, उससे कोई बात नहीं है। शगुन मिश्रा कोई करके है जी, गोपालगंज की है। हाँ, तो कोई भी है तो उससे मतलब नहीं है। हम उसके, आप ये लोग खामों का इतना ब्लेम कर रहा है। मैं ये सब इतना चीप काम करूंगा? मेरे पास इतना टाइम है? सुनिए ना लॉरेंस जी, कोई भी इवेंट होता है जी जी, उसमें क्या हासिल होता है उसके संदर्भ में जाना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आप हम मीटअप में या कहीं जाते हैं तो वहाँ से क्या सीख के आते हैं, क्या हम जानते हैं जी, उससे हमको क्या बेनिफिट हुआ, उससे हमको किसी भी संस्था का एक उद्देश्य होता है जी। यदि हम जाते हैं, अगर सवाल खड़ा होता है, उंगली उठता है, तो उसको जस्टिफाई करना भी हमारा काम बनता है। तो खैर, जो लोग जाते हैं, हम तो एक ही दो इवेंट में बुलाया गया है तो हम गए हैं, ठीक है ना जी। बाकी अपना बना के देखते हैं। अपने घर के बच्चे आते हैं, मैं तो संबोधित भी किया हूँ, तो मैंने ऐसे ही बोला है, ये गर्व की बात है कि हमारे सीवान और गोपालगंज की बहनें और बेटियां यहाँ पे आके ये काम कर रही हैं जी जी। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और उसमें जितना लोग आता है, लगभग ये आधे से ज्यादा मतलब कि हमको पहचानता है बढ़िया से जी। लेकिन यदि किसी का नंबर हमसे ढूंढ दीजिएगा ना, तो किसी का नंबर मेरे पास नहीं होगा। मिले, नमस्ते प्रणाम बाबू, एक बच्ची बहन जैसे हो। हाँ, बस उतना ही तक काम, बस। उससे ज्यादा हमको क्या रिलेशन रखना है किसी से? सही बात है। तुम कल के दिन आगे बढ़ोगे। और आपको सच बता रहे रजनीश जी, ये लोग जिस तरीके से हमको मार्केट में दिखा रहे हैं, हम कोई रील क्रिएटर नहीं है। इन लोगों की तरह नाचने गाने वाला काम हमारा नहीं है। ना बिल्कुल सही बात। हमारा जो स्तर है, हम अपने मुंह से क्या कहें आप जानते हैं। हम देखते हैं हमेशा। अच्छा, हम एक पत्रकार हैं जी मीडिया के, हम फॉलो करते हैं। क्यों किए? हम ऐसे किसी को फॉलो नहीं ना कर सकते हैं जी। फॉलो करने के पीछे एक तर्क होता है भाई। वही बात है। यह डाउनफॉल किया जा रहा है कि फ्रस्ट्रेशन में आके खूब अनाप शनाप आप बोले, किसी को उल्टा सीधा बोले जी। यह आपको, हमारे देखने से, यह आपको मजबूर किया जा रहा है जी, आप बोले, जवाब दे ना। तो ऐसे लोगों पे क्या मैं बोलूँ? इन लोगों का कोई स्टेटस नहीं है, मैं क्या बोल सकता हूँ। आपका स्टेटस जो है वो आला दर्जा का, इतना ऊपर हाई है। यदि इन लोगों का किसी का भी यदि आप जवाब देते हैं जी जी, तो उसको जवाब देने के लिए उसके बराबरी आपको आना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो अपना स्तर इतना थोड़ी गिरा लेंगे हम। हाँ, तो जब नहीं गिरा हुआ है तो उनको जवाब देने की क्या जरूरत है? तब वही बात है। जिसको जो बोलना है आप बोलने दीजिए। हाँ, लेकिन बात, हाँ, एक चीज है कि हमको मैंने देखने में मिल रहा है कि हाँ, एक तरीके से एक टारगेट करने का एक प्लानिंग की तरफ से चल रहा है जी। तो उससे घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आपके साथ लाखों फॉलोअर आपके साथ हैं जी। आपके दिल से आपके साथ है। कमेंट में भी एक दो दिख रहे थे उसमें जी। आपके सपोर्ट में, आप जिसको जानते भी नहीं होंगे, उल्टा सीधा कमेंट कर रहा है, लोग डांट रहा है उसको। तो ये आपका प्यार ना है। आप
यदि आप आपके हम फैन हैं, आपके बारे में कुछ भी बुरा कोई बोलेगा तो हम सुन लेंगे क्या? सही बात है। हम क्यों नहीं कटाक्ष करेंगे? बिना साक्ष्य सबूत के कोई लाइव आके यदि बोल रहा है तो कोई जरूरी है कि वो सच बोल रहा है? ये लोग ऐसे बदनाम कर रहे हैं ना कि मैं लोगों के आईडी को रिपोर्ट कराता हूँ, वीडियो डिलीट करवाता हूँ। अच्छा आप ये बताइए, मेरा ये इतना चीप काम है कि अब मैं ये करूँ? अरे आपका जो स्तर है कहाँ तक सातवें आसमान तक है, इसको मैं बढ़िया से जानता हूँ। तो ऐसा नहीं मुझे कहीं दूसरी जगह का नहीं जानता हूँ। एक शख्स कोई नहीं है, लड़का हो या लड़की, जो आपके बारे में कुछ आज तक हमसे गलत बोल सके। जी जी, क्योंकि इसी इंडस्ट्री का मैं हिस्सा हूँ। लोग तरसते हैं हमसे मिलने के लिए, आके पैर छूते हैं, लेकिन हम सीने से लगाते हैं कि देखिए हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। अरे उसी दिन हम देख लिए जी। कम से कम आप हमको जानते थे, लेकिन हम आपको जानते थे। जी जी, आप हमको नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी बड़े अदब के साथ बोले जी हाँ आइए बना लीजिए। एकदम बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है। हम बिहारियों की यही तो क्वालिटी है। या आपके अंदर बिहारियों, सब बिहारी को मत उसमें ले आइए। सब वैसे नहीं, आपके जैसे नहीं हो जाएगा, सब लोग समझने लगेंगे। तो आपने वहाँ पे बगैर देरी भी नहीं किया। और लोग होते हैं घमंड में आके फॉलोअर लगते हैं, पूछने कुछ लगते हैं बोलने कहने। आपने कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से अदब के साथ, जो भी ये भी नहीं कहा जी या पूछना है या नहीं पूछना है। मेरा मैं देखिए, मैं एक सीना तान के आप खड़े थे जे अरे जो बोलना है बोलिए। एकदम मैं बिल्कुल कहता हूँ शुरू से कि मैं एक खुला हुआ किताब हूँ। आपको जो पूछना है, जो पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से शुरू करना है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। और दूसरा चीज है कि बहुत प्रकार की बातें आती हैं। जो इवेंट जो होता है, ऑर्गेनाइज जो हो रहा है, मीटअप इस टाइप का हो रहा है, उस बारे में निगेटिव बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन उसके हम ज्यादा कुछ हम नहीं बोल सकते हैं। वो इवेंट में जो जाता है, जो करते हैं लोग, वो लोग जाने। हम जब नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में हमको जानने का कोई हक नहीं है बोलने का। जी जी, कौन क्या कर रहा है? देखिए जो भी लोग है समझदार लोग है। यदि क्रिएटर कोई है, हमें तो कहीं तो कोई क्रिएटर नजर नहीं आता है। लॉरेंस भाई, हम साफ जो भी हकीकत है आपसे बोल रहे हैं। जी जी, आपका जो है क्रिएटर का मतलब क्या होता है? जी, क्रिएटर का मतलब हो जाए अपने से क्रिएट करे। क्या किसी गाने पर लिपसिंग करके डांस कर दिया, क्या वो क्रिएटर हो गया? वही बात है। उसको क्रिएटर नहीं कहा जाए। क्रिएटर ऐसा हो जो इमोशनल सीन करे तो रुला दे, आप कुछ क्रिएट करे। क्रिएटर का मतलब होता है कुछ ऐसा दिखाओ जो अनसीन हो, लोग भावुक हो। आप अपना फिगर दिखाइएगा, छोटा कपड़ा पहन के, आप वो क्या हरकत, उस अश्लील हरकत को करके आप कहिएगा कि हम क्रिएटर हैं, तो ये कोई क्रिएशन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसको धंधा कहते हैं, जिस्म दिखाना कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इससे लोग कुछ देर के लिए आपके पास आ सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए आपके पास नहीं रुक सकते। हाँ, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, ये कोई कला नहीं है, ये हर एक औरत के पास है। देखिए, औरत के पास अगर सबसे कीमती कोई चीज होती है तो वो मर्यादा होती है। और अगर अपने आप मर्यादा और इज्जत को बाजार में खुद उछाल रही है और नंगा होके घूम रही है, तो आपसे बड़ी गिरी हुई औरत कोई नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। औरत की मर्यादा होती है। और उसके बाद भी आप छाती ठोक के कहिए कि हम क्रिएटर हैं, हम इसको दिखा के यही हमारा क्रिएटर है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये पर्सनल जिंदगी है। हमको माइक मिला था वहाँ पे एक बार बोलने के लिए, हम सीधे बोल दिए जी आप लोग जो करते हैं इसे मत समझिए जी हम बहुत बड़ा अभिनेत्री हो गए हैं जी। ऐसा सब कोई कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन एक्टिंग क्या कहा जाता है, उसमें यदि कोई जान डाल दे उसको बोलते हैं क्रिएटर। तो कम से कम बाबू आप लोग नए हैं, ये सब आप लोग कीजिए। हाँ, उन लोगों को यही नहीं समझा सकते हम लोग। देखिए, मैं राहुल जी के इवेंट में जब गया था ना, तो उस टाइम भी बहुत अच्छा लोगों को मैं खुद अपने से ऑफर करके आया था। मैंने उसमें से एक लड़की को काम भी दिया था, शिवानी को। पूछिएगा, विद फैमिली में गया था, उनके फैमिली वालों से परमिशन लेके। जी बिल्कुल, आप रहिएगा वहाँ, सारा काम आपके आंख के सामने होगा। देखिए, ये ऐसा चीज है ना इंडस्ट्री यहाँ, मतलब ये अश्लील है, इसमें अश्लीलता है, मैं मानता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने प्योर काम किया। जो मेरा सिंगर है उसके साथ मैंने फैमिली डील की, उसके बाद हम लोग शूट का डेट रखे, सारे सेट पे उसकी मम्मी मौजूद थी, आंख के सामने सारा सीन हुआ। और उनके बाद ये राहुल कह रहे थे मेरे से कि आपने हमसे क्यों नहीं पूछा। तो देखिए, हम तो गार्जियन से पूछेंगे ना, आप कौन है। ये तो सही बात है। हाँ, तो उसी से इन लोगों को दुश्मनी हो गया कि हमारे यहाँ की लड़कियों को आप मतलब बहला के लेके चलेगा। बहलाना इसको नहीं बोलते। अगर होता मैंने उसके साथ कुछ गलत किया हो या फिर कुछ भी, देखिए मैं उनको बोल के आया था कि मैं यहाँ की जो इवेंट्स, अच्छा इवेंट्स में लड़कियाँ क्यों आती हैं कि उनको काम मिले, यही ना।
तो मैंने बोला था कि बारी बारी से जिसका काम बढ़िया लगेगा, जो एक्टिंग सही करेगी उसको काम दिया जाएगा, बस बात यही था। सही बात है। एक लड़की को काम दे हर गाने में, अब एक ही लड़की को देने से थोड़ी होगा, नहीं होगा। और आपके मुताबिक तो काम नहीं होगा, आप कहिएगा इस लड़की को, तो वैसा तो नहीं होगा। हम तो उसका क्रिएटिविटी देखेंगे कि कैसा कर रही है, क्या कर रही है। आचरण भी तो बहुत मैटर करता है ना। बिल्कुल। अजीत आनंद एक बहुत बड़े कलाकार हैं, जी जानता हूँ मैं उनको। तो उनसे हम जिद किए, हम बोले जी हमारी छोटी बहन है आरोही, एल्बम करना चाहती है, भाई आप क्या कहिएगा। वो बगैर देखे बोले क्या तार वही है। हम बोले जी हाँ, तो भाई चलो हम तू गाना दहनी है। कुछ भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं पूछे दिए, और शूटिंग जो भी हो रहा था जी, रात को 3-3 बजे तक हुआ है। 3-3 बजे तक वहाँ पे हम खड़े रहे हैं। लेकिन हाँ, अजीत आनंद भैया का मानना पड़ेगा जी कि वैसा कलाकार हमको अभी तक कोई नहीं मिला है कहीं भी इसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। उसको बोला जाता है क्योंकि वो जान गए, सब सारे यूनिट के लोग जानते हैं ये रजनीश की बहन है। उसके बाद से किसी ने कुछ ऊप तक उल्टा पुल्टा बोलना छोड़ दिए, कोई देखा भी नहीं उल्टा पुल्टा जी। तो इसको ना बोला जाता है, मेरी अगर क्रिएटिविटी है तो मैं अपनी क्रिएटिविटी पर खरा नहीं उतरूंगा तो कल के दिन कौन पूछेगा। जी जी। अब सबके लिए तो हम शूटिंग कराना हमारे पास संभव नहीं है, जा पाना बिल्कुल नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं जी। हम क्रिएटर हैं। अभी खुशी वायरल हो रही है, एक आर्केस्ट्रा डांसर बहुत ही जबरदस्त वायरल हो रही है जी। इसका इंटरव्यू किए, इसका बनाए हम जितने भी लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी वीडियो चल जाए, इन लोगों को भी फेमस हो जाए, 2-4 हजार रुपया मिलता है, 2-4 हजार और आगे बढ़ जाए जी। क्योंकि बंगाल से लोग कमाने आया है लोग। सही बात है, कोई भी देखिए मजबूरी में करता है ना, कोई कुछ कर रहा है तो मजबूरी में कर रहा है। आप शौक से नचनिया बन रही हैं तो इसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, जैसे वो है एक सिपाही की औरत है, सिवान से ही वायरल हो रही है जी। क्या कौन एक औरत है, वीडियो देखे होंगे, एक सिपाही की औरत है बिहार पुलिस की। अच्छा। एक भाभी है, पता नहीं यार वीडियो देखे हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा मिलियन में चल रहा है उसका, सभी लोग जाके वीडियो बना रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि सामने वाला हमसे सवाल क्या पूछ रहा है। हाँ। सवाल उठपटांग अपने मजे के लिए सवाल पूछ के वो वीडियो को चला दे रहा है, लोग वीडियो मिलियन में चल जा रहा है। लोगों को तो बस मिलियन चाहिए, इज्जत नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। सीधे पूछता है लोग यदि आपको बेड शेयर करने को मिले तो क्या कीजिएगा। करना पड़ता है, कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे भाई अगर समझदार कोई रहेगा तो एक शब्द में जवाब दे देगा, बोल देगा जी हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, हम इस इंडस्ट्री में अपने काबिलियत के बल पे आए हैं, रहेंगे या इस काम को छोड़ देंगे, लेकिन हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हो गया, बात खत्म वहीं पे। तो मजे लेने के लिए वो लोग भी पूछता है, मजे लेने के लिए लोग भी जवाब देता है। एक इंटरव्यू का चस्का लग गया है। ये इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू है, इसको इंटरव्यू कहते हैं। ये इंटरव्यू नहीं होता है। तो भाभी से पूछ रहा है लोग, ये राहुल सोइया तो बड़ा हुइया तो होता नहीं मन लगा। ये सवाल है, ये कैसा सवाल है, क्या कहा जाए, छोड़िए। भी हंस के जवाब दे रही है। तो लॉरेंस भाई आपका एक बड़ा नाम है यहाँ पे ही नहीं, पूरे बिहार में ही जी। जो कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी है इंसानियत के नाते कि जो भी बच्चे बच्चियां हमारे जिले के ज्यादातर यदि भटकाव की स्थिति में आ रहे हैं तो उसमें से आपके यदि क्रिएशन से, यदि आपके कहने से अगर 1-2 लोग भी अगर सही रास्ते पे आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने 100% अचीव कर लिया। मैं खुद लोगों को बहुत समझाता हूँ, जो मेरे से जुड़ती हैं उनको मैं खुद बोलता हूँ कि ये छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दो, सबसे ज्यादा जरूरी एजुकेशन है। ये नाच गाना हमेशा जिंदगी नहीं बनाता है। तुम्हारा कल को शादी लगेगा तो किस मुंह से तुम अपने वो जो होने वाला जो सास ससुर होगा वो कहेगा ना लड़की क्या करती है। तो अब लड़की देखिए, हमारे यहाँ प्रथा है कि लड़कियों का फोटो मंगाया जाता है। कितना साफ सुथरा फोटो भेजते हैं शादी के लिए, फुल ड्रेस पहन के, और जब वो पूरा जिस्म तुम्हारा रील पे ही देख लिया होगा तो तुम्हारा वो फोटो, वही बात है ना। देखिए जिंदगी कभी खुशहाल नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज है कि व्यूज यदि मिल जा रहा है थोड़ा बहुत ना जी, हम ये महसूस किए हैं 1-2 इंटरव्यू करने के बाद से जी, जैसे फॉलोअर्स आगे बढ़ा थोड़ा बहुत और व्यूज आ गया जी जी, तो वो समझने लग जा रही है हम बहुत बड़े स्टार हो गए। ये स्टारडम नहीं होता है, इसको स्टारडम नहीं कहते हैं। लोगों को ना, ये लोग देखिए मजे के लिए फॉलो कर ले रहे हैं। फॉलोअर किसको कहते हैं कि आप अगर खड़े हो गए बाजार में तो आपके लिए वहाँ आपके एक हुक्म पे वो बाजार बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल, इसको फॉलोअर कहते हैं। जब कर रहे थे आपका, हम इंटरव्यू कर रहे थे तो लड़के इंतजार में थे
ये कब इंटरव्यू खत्म होता है ये लॉरेंस भाई के साथ। हम अगर एक बार कह दे कि यहाँ का मार्केट बंद है तो वहाँ का मार्केट बंद हो जाता है। इसको फॉलोअर और फेम कहते हैं। ये हम गुरूर नहीं कर रहे हैं। वो इंस्टाग्राम पे हमको तो 5 गो, हम नहीं कहते हैं कि हमको 5 लाख लोग फॉलो करे, हमको 5 गो करे, लेकिन वो 5 हमारे लिए खड़ा रहे। बिल्कुल ये है फॉलोअर। और ये चीज आपके अंदर है जी, ये चीज आपके अंदर है। मैंने ये चीज को महसूस किया क्योंकि मैं खड़ा जब तक था बना रहा था जी जी, लड़के वहाँ पे खड़े थे, फोटो सिर्फ खिंचवाने के लिए रुके हुए थे। लोगों का प्यार है ये, रुके हुए थे। तो मतलब कि एक झटाक में कि यदि किसी को गलत कह देना वो उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग जाते हैं ना तो हर परिस्थिति, आपका इंटरव्यू हम अचानक से करने नहीं गए हम जी, वहाँ के माहौल परिस्थिति सबको हम देख के परख रहे थे जी जी। जो भी आ रहा था आपके पास, उसके बाद हमने कहा जी अरे भाई ये कौन है, ऐसे तो हम चेहरे से आपको पहचानते ही थे जी। फिर बोला था यार इतने सारे लड़के जा रहे हैं आखिर क्या है। गांव पे हम आए, गांव पे हमसे लड़के मिलने लगे, बोलने लगे अरे रजनीश भाई आप तो लॉरेंस सरकार के इंटरव्यू किए हैं, बात होती है क्या है, लॉरेंस सरकार का इंटरव्यू किए हैं। कम से कम हमको आपके नाम से पहचाने जाने लगा, तो ये तो एक बड़ी चीज न है। लोगों का प्यार है कहीं ना कहीं, हर एक चीज में देखिए कितना सपोर्ट है। ये एक छोटा सा इंटरव्यू, आप उस लड़के को, जो लड़का हमारे यहाँ का बोल रहा है, आप उसको जानते भी नहीं होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित है ना। बिल्कुल, आपके क्रिएशन से, आपके वीडियो से, हर जगह से। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ जो आपका आईडी कोई बैन हो जा रहा है, कुछ ऐसे हो जा रहा है। ऐसे लोगों के वजह से ही ये सारी चीजें होती है। देखिए हमको लगता था कि हम बिहार बदलने का कोशिश करेंगे कि हमारे बिहार में बदलाव हो, लेकिन हमारे बिहार के इतने नीच क्वालिटी के लोग हैं कि खुद नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे बिहार से खड़ा हो। देखिए जैसे इन लोगों का हरकत, बिहार के नीच क्वालिटी के लोग नहीं है, कुछ हैं, कुछ एकदम वही है। जिनको लगता है जो लॉरेंस कॉल के दिन एक बड़ा नाम बनने वाला है जी, तो मेरी पूछ वहाँ पे नहीं रहेगी, इसलिए अनर्गल आरोप जो है मैंने प्लानिंग किया जाता है। अभी आपको लगता है कि हमारा नाम किसी पहचान का मोहताज है? नहीं है। हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, लगभग हमको सिवान से बाहर ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, हमको जी, कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आपको पूरे बिहार में लोग जानते हैं जी। जब हम अपने बाजार पे खड़े हुए तो एक लड़का आके बोल रहा है लॉरेंस भाई का आप इंटरव्यू किए हैं ना, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, आप हमसे मिलवा दीजिएगा। मैं थोड़ा देर एकदम निःशब्द हो गया, चुप हो गया मैं एकदम चुप हो गया। जा रही लड़का कौन कह रहा है? कहीं ना कहीं आपके प्रति उसका एक्सप्रेशन है, आपका जो वीडियो है उसको अच्छा लगता है, उसमें कुछ ना कुछ उसको उम्मीद दिखती है, तब ना वो बोल रहा है जी। हाँ, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है आपकी जी। आपकी जिम्मेदारी है कि ये छोटे मोटे जो लोग भी बोलते हैं उनको बोलने दीजिए। हाँ, जवाब उलट से मत दीजिएगा। मैं ये लोग मेरे जवाब के लायक ही नहीं है, सच बताऊं तो। ये लोग बहुत, लेकिन जी नोटिस तो सबका रखना पड़ता है। नोटिस तो सबको रखते हैं, हम किसी को इग्नोर नहीं करते हैं। देखिए अच्छे हम अगर हमारे में गलती है तो हम तो खड़े होके कहेंगे कि हाँ मेरे में ये गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं, आपकी यही गलती है कि लोग आपको प्यार कर रहे हैं और कुछ लोग को जलन हो रहा है। ये बात तो है, यही चीज हो रहा है। हम इतने दिन से रीड कर रहे हैं, आपका वीडियो डालने के हिसाब से लोग उसको डाउनलोड करके अपना स्टेटस लगाते हैं। जी जी, उसका स्टेटस लगाते हैं लोग। हम जब स्टेटस आपका लगाए तो बहुत सारे हमारे पास फोन आए, कहाँ भेंट हो गई हो, कहाँ बना लो हो तुम, की इंटरव्यू हो गई हटे, हमरू करे के बाकी नहीं हुई जी जी। हमको भी महसूस हुआ कि जिस शख्स का हम लिए हैं उसके अंदर जरूर कुछ न कुछ ऐसी क्षमता है जी। लोग पूछ रहे हैं, मिलियन व्यू से नहीं होता है। आपका वीडियो लगभग 40,000 चला होगा जी, वो वाला। हाँ, लेकिन उतने से ही देखिए वही ना, हमारा जो है 5 है लेकिन रियल है। 5 मिलियन नहीं चाहिए हमको, 5 चाहिए लेकिन हमको रियल चाहिए हमेशा। मेरा यही सिद्धांत है। और आपके साथ जो भी लोग हैं, हम एक चीज देखते हैं, मजबूती से खड़ा है। आपका कमेंट भी हम पढ़ते हैं, निगेटिव कमेंट आप खुद भी देखिएगा, शायद ही कहीं देखे निगेटिव कमेंट जी जी। अरे जब सोशल मीडिया के लाइफ में है तो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, उन पर भी थोड़ा बहुत 1-2 लोग कटाक्ष कर देते हैं। बिल्कुल, आजकल देश के प्रधानमंत्री को कोई नहीं छोड़ रहा, हम तो खैर आम आदमी है। तो आलोचना कोई खराब चीज नहीं है, ना, बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए, लेकिन कोई बगैर सिर पैर के करे, तो उसको जवाब देना भी वहाँ पे उचित नहीं होता है। जैसे अभी हो रहा है, देखिए कुछ लोग हैं जो ये साजिश है,
खैर वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। लेकिन बस दीवान पे फोकस कीजिए। हाँ, वो वीडियो आया था जो आप हेना साहब का सपोर्ट करने के लिए बोले थे, जी जी, उस पे भी कमेंट आ गया, अरे ये तो राजनीति में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लग रहा है कि बिहार के सारे लोग घुमा देंगे, जातिवाद है, ये है। फिर आप एक वीडियो बनाए, मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं बिहार का कहती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल तुरंत आपका वीडियो आया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगा जी ये डाइवर्टेड हो रहा है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा चीज है कि हेना साहब शहाबुद्दीन क्या चीज है और युवाओं के लिए क्या करके गए हैं, हमको उस पर ध्यान देना है। वो अपराधी थे तो कोर्ट का काम था, कोर्ट दिख रहा था ना। अगर देखिए, हम शुरू से कहते हैं एक व्यक्ति पांच लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं हो सकता, उसमें से वो किसी 4 के लिए ही सही होगा। बिल्कुल सही बात। अगर हम आपके नज़र में सही हैं तो जैसे उन लोगों के नज़र में गलत है, अगर हम उन लोगों का मुंह पकड़ के उन लोगों में सही रहते तो आज आपके नज़र में गलत रहते। बिल्कुल सही बात है। तो एक व्यक्ति हमेशा सबके लिए सही नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही नहीं हो सकता, ये आप एकदम करेक्ट बात सही है। लेकिन बात हाँ यही कहेंगे कि आप पीछे जो है ना गुस्से में, क्योंकि अभी आप यंग है, जी जी, कुछ भी है तो आप यंग है, हम लोग का तो लगभग उम्र 40 के ऊपर हो गया, तो बहुत सारी दुनिया देख चुके हैं, अनुभव एक्सपीरियंस जो है जी। लेकिन आप नए हैं तो हम आपको बस सलाह देंगे एक भाई के नाते, बड़े भाई के नाते, कि आप किसी को उलट के जवाब मत दीजिए। ना बिल्कुल नहीं, ये सब काम मेरी टीम भी नहीं करती और मैं भी नहीं करता हूँ। आपका स्टैंडर्ड ऑलरेडी बहुत आगे जा चुका है, ठीक है ना जी। काजल राज हैं, वो ऑर्केस्ट्रा डांसर है, लेकिन मैं अदब के साथ उनको भाभी बोलता हूँ। जी जी, क्योंकि मेरा देखिए, मेरा पेज यूट्यूब जो चैनल है, फेसबुक प्लेटफॉर्म है, उनके नाम से मैं आज जाना जाता हूँ जी। क्योंकि उनका वीडियो डाला, मैं वीडियो मिलियन में चला, मोनेटाइज हुआ, फर्स्ट पेमेंट आया मेरा उनकी वजह से। तो वो हमारे लिए लक्ष्मी समान है। बिल्कुल है? वो उनका क्या प्रोफेशन है उससे मतलब नहीं है, सामने जाने के वास्ते वो लोग इज्जत करता है मेरा, वही मेरे लिए है। उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या अभी चल रहा है, उससे हमको क्या लेना देना है। सही बात है। हमको बस यही मतलब है, हाँ वो हमारे लिए लकी है, उनका वीडियो मेरे पे चलता है, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। और एक सबसे बड़ी चीज कि एक ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हुई लड़की अगर वायरल हो सकती है, लोगों के दिलों पे राज कर सकती है, पैसा नाम शोहरत कमा सकती है जी, तो इससे हिम्मत बढ़ता है जो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल वही बात है, क्यों नहीं कर सकते हैं। सबको बदलने का अधिकार है। जानते हैं हम थोड़ा सा स्पिरिचुअली ज्यादा हैं, साइकोलॉजिकल जी। गौतम बुद्ध आप गए होंगे कुशीनगर जी, वहाँ पे भी हंझौर गाँव है। अच्छा, वहाँ पे जब गौतम बुद्ध वहाँ पे एंट्री किए गए ना जी, तो इस किनारे में घर था, अंधेरा था, और बाकी सब घरों को सजाया गया था जी भगवान आ रहे हैं जी। तो पूछे जी किसका घर है, बिल्कुल अंधेरा है। हाँ। तो बोले जी एक हमारे गांव की है, गांव से बाहर निकाल दी है, वेश्या है जी, इसीलिए गांव में नहीं रखते हैं जी, हमारे बाल बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाएंगे, इसीलिए इसको घर गांव से बाहर निकाल दिया गया जी। भगवान अंदर इंटर कर गए, वहाँ पे अंदर गए तो गांव का जो सबसे रिचेज व्यक्ति होता है, कमाने धमाने वाला, उसके यहाँ खाना बना था, रुकने के लिए वो बोले ना मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, ऐसा जगह बताओ जहाँ पे किसी का अधिकार नहीं है। तो गैर मजरूह जमीन हर जगह होता है जिसपे किसी का अधिकार न हो, अधिकार नहीं होता है। हाँ, वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ पे जाके बैठ गए, जो सबका था, पूरे गाँव का था जी। उसके बाद से खाना खाने के लिए वो बोले, तो वो खाना मंगा दिया जी, अरे भगवान हम बहुत बढ़िया बनवाए हैं। वो बोले नहीं, मैं आपके घर का सिर्फ खाना नहीं खाऊंगा। एक थाली खींचे और बोले का जी जो लोग भी घर से अपने बना के लाए हैं थोड़ा थोड़ा इसमें रख दीजिए, मैं सब में से चख लूंगा। मतलब कि उनका इंटेंशन था कि किसी को ये न लगे कि भगवान हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। एकदम एकदम। उसके बाद से जब खाना रखने लगे तो वो पूछे कि आज वो लास्ट वाला जो घर था अंधेरा था, उस घर से खाना नहीं आया है क्या? तो बोले अरे भगवान आप क्या बात बोल दिए, वो वेश्या है, उसके घर में गांव में हम लोग परछाई नहीं आने देते हैं, वो गांव में आके खाना कैसे दे सकती है? तो बोले जी मैं खाना नहीं खाऊंगा। बोले जी क्यों? तो बोले जी एक सवाल का जवाब दे दो कि उसके बाद से मैं खाना खा लूंगा। उसको वेश्या बनाया किसने? वो आपकी गांव की थी, किसने बनाया? सही बात है। अब सब जितने भी मर्द थे सबका मुंह लटक गया, आप लोग बनाए हैं, आप लोगों के चलते वो वेश्या बनी है, आप लोग की जरूरत पूरा करने के लिए। तो वो गलत हो गई और आप लोग सही हो गए, वो अपवित्र हो गई और आप लोग पवित्र हो गए। एकदम दूध का धुला तो यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ, तो जितना मेरे आपके प्रति इज्जत है उतना उसके प्रति भी है। यदि उसका सम्मान यहाँ पे नहीं हो सकता है, यानी कि मेरा सम्मान नहीं आप लोग किए हैं। एकदम सही। तो उस लड़की को बुलाया गया, उसको
उसको बुलाया गया और गांव वालों ने वो जो इज्जत था देना, वो इज्जत उसको दिए और आगे चल के वही वैशाली नाम से प्रसिद्ध हुई, जो सम्राट अशोक अपने राजधानी का नाम उसके नाम पर वैशाली रखे। आज भी ट्रेन चलती है उसके नाम से। जी बिल्कुल, वैशाली एक्सप्रेस चलती है। हाँ, तो यदि किसी को बनाना हो और मुख्य धारा में लाना हो तो इच्छा शक्ति उतनी होनी चाहिए। सही बात है। देखिए लॉरेंस भाई, हमको सबसे बुरा लगता है, हम ऑर्केस्ट्रा नहीं देखते हैं, लेकिन जब जाते हैं देखते हैं हम एक लड़की जिसकी शादी के लिए हजारों लोग दूल्हा बाराती बन के जाते हैं जी। उस लड़की का जयमाला होता है, घर में विधिवत संस्कार के अनुसार उसकी शादी ब्याह होती है जी। उसका इज्जत किया जाता है और वहीं थोड़े ही दूर पे ऑर्केस्ट्रा होता है, लड़कियां नाचती है, लोग जानवर की तरह नोचते की तरफ इधर खोजते हैं, पकड़ते हैं, हाथ खींचते हैं, वो भी किसी की लड़की है आज इसकी शादी करके आप विदा करके लाइएगा, वो भी किसी की लड़की है एकदम। दोनों के साथ आप अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं जी। तो आपको कैसे किया जाए? बोलिएगा जी हम इंजॉय मस्ती कर रहे हैं, ये कौन सा इंजॉय होता है? किसी की मजबूरी का आप तमाशा दिख रहे हैं। जो 10 रुपया आप नचा नचा के दिख रहे हैं, उस 10 रुपए से उसका परिवार का पेट पलता है, उस 10 रुपए से उसके बीमार माँ बाप का इलाज होता है, भाई की पढ़ाई होती है। वो मजबूर है उस 10 रुपए के लिए, तभी वो नाच रही है। यह मजबूरी जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा, खुद को अपने आप को इंसान कहने पर शर्म होगा। सही बात है। इस तरह यदि 1% लोग भी यदि बदल जाते हैं तो उन लोगों का भी जिंदगी स्वर्ग जैसा हो जाएगा। क्यों नहीं आते हैं लोग? हाथ पकड़ना तो सब कोई चलता है, कोई कह देगा जी मैं हाथ पकड़ के चलो तुम्हारे साथ घर बसा लेता हूँ, कितने लोग तैयार होंगे जी? एक भी तैयार नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे एक रात के लिए, उस समय के लिए हाथ पकड़ने के लिए सब लोग तैयार, 100 लोग हो जाएंगे। सही बात है। जिंदगी भर वो बोल दे मैं जिंदगी भर अपने के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, कोई तो तैयार होगा? कोई खड़ा नहीं होगा। हाँ, कोई खड़ा नहीं होगा। तो यह चीज जितने भी क्रिएटर हैं इन लोगों को समझना होगा कि आज हमको जो फेम मिल रहा है सिर्फ हमको पकड़ने के लिए हो रहा है। एकदम 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 ये तो है। खोल के बता दिए, ये फैक्ट वाली बात है। बिल्कुल, कोई जिंदगी भर हाथ थामने वाला नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये भूल है। कम से कम आप जो काम कर रहे हैं जी, जिस दिन आपकी शादी होगी ना, उस समय ही आपका वीडियो नेट पे जो पड़ा हुआ वीडियो जल्दी खत्म नहीं होता है जी जी। ये आपके सामने आएगा और आपका पारिवारिक जो सुखमय जीवन होगा उसमें ये बाधा बनेगी, बहुत बनेगा, बहुत ज्यादा। इसलिए अभी से संभल के इस प्रकार का कोई वीडियो या कोई ऐसा काम न करें जिससे आगे चल के लाइफ चौपट हो जाए। और ये आजकल की लड़कियां हैं शॉर्टकट के तरीके में कितना जल्दी हम फेमस हो जाएं। कोई आ गया बोल दिया क्या जी, अरे मैं तुमको चलो एल्बम दिलवा देता हूँ, मैं तुमको हीरोइन बना दूंगा। उसका खुद का अवकाश नहीं है कुछ बनने का, खुद का अवकाश नहीं है कुछ बनने का, लेकिन वो झांसा देता है अरे मैं तुम्हारे इसके साथ काम करा दूंगा, उसके साथ करा दूंगा। ये संभव है? अगर होता तो वो तुमसे क्यों कहता आके? सही बात। खेसारी जी हमारे रिलेटिव हैं, हमारी बहन का शादी उनके मामा के लड़के से हुआ है, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से कुछ कहा नहीं है, किसी से नहीं कहा। मैं कह दूं किसी के साथ काम करने के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन खेसारी की भी एक मर्यादा है। वो चाहे तो किसी को क्या भोजपुरी फिल्म में हीरोइन रख सकते हैं क्या अपने मन से? कभी नहीं, कभी नहीं। वो कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तय करता है वो किसको रखना है। उनके कहने से किसी को रख लेगा क्या? वो ज्यादा से ज्यादा करेगा तो आपके साथ 1-2 एल्बम कर लेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा नहीं। और तो एल्बम को भी देखना चाहिए। जो ऑर्केस्ट्रा की लड़कियां भी एल्बम कर रही हैं तो उसमें और आप में क्या अंतर है भाई? फर्क क्या रहेगा? सही बात है। और आप इसी को लेके आप इतना घमंड कर रही हैं, किसी पे कोई भी कमेंट, किसी को कुछ भी बोल देना, ये तो सही बात नहीं ना है। ये तो गलत दिशा का एक भटकाव है। ये इस भटकाव से निकलना पड़ेगा। कोई भी लॉरेंस भाई बड़ा किसी को कोई नहीं बना सकता है। किसी के अंदर टैलेंट नहीं रहता, आप कितना दूर लेके जाइएगा? आपसे हमारा व्यक्तिगत अगर लगाव है तो बोलिएगा अरे रजनीश भाई आइए, 1-2 लोग हैं उनका इंटरव्यू कर लीजिए। लेकिन टैलेंट हमारे अंदर आप नहीं ना डालिएगा। नहीं, सवाल ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ना। सबके पास अपना अपना स्किल होता है। आप रास्ता दिखा दीजिएगा, लेकिन आगे मुझे बढ़ना, चलना आपको है जी, चलना हमको है। अगर हम नहीं चल पाए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। और उसके बाद आप हमको दोष करिए कि रास्ता बहुत लंबा बताए हैं। ना, यह आपने तो एक प्लेटफॉर्म दे दिया जी, उस प्लेटफॉर्म का कैसे यूज करना है यहाँ लोगों में यही है ना। जब तक उनके लिए करिए तब तक सब सही है। जिस दिन से उनके लिए छोड़ दिए करना, अब बोल दिए कि आप सेल्फ अब करिए तो नहीं, उस दिन से आप गलत हो गए।
बिल्कुल हम चाहते हैं जो सिवान के लिए आप पूरे बिहार के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जोश और हिम्मत आप बनाए रखिए। जरूर भटकिए मत आप अपने रास्ते से, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं जी। बहुत ही अच्छा रास्ता है, और किसी के पर गलाने पे, टॉर्चर करने पे होता नहीं है। ज्यादा बखलाहट में आके कुछ न कुछ अनाप शनाप निकल जाता है जी जी। तो ऐसा बिल्कुल प्रयास मत कीजिएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा कानूनन तरीके से काम होगा। अब समय आ गया है कि आपको सिवान के लिए, बिहार के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए कुछ करने का, क्योंकि आप उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे सब लोगों का सपना होता है जी। लगभग उस स्टेज तक आप पहुंच चुके हैं जी, किसी पहचान के मोहताज नहीं है जी। सही बात। लोग 40,000, 50,000, 1 लाख का महीना कमाते हैं जो जी। हम लोग भी यूट्यूबर हैं, 60-70 हजार हर महीने कमाते हैं लोग, लेकिन हम लोग का कोई पहचान, अपना अस्तित्व नहीं है। हकीकत बता रहे हैं आपसे। जी जी सही बात है। पहले दूसरे जगह भोकाल करते हैं लोग, अरे हम इसका बनाए हैं, उसका बनाए हैं, लेकिन अपनी कोई पहचान नहीं है। में जाके खड़े होते हैं तो 2 लोग पहचानने वाला नहीं होता है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये कसक होती है जी, पैसा इतना कमा लिए तो क्या कुछ भी नहीं हम कमा पाए। स्वामी विवेकानंद बोले हैं 100 साल जीना जरूरी नहीं है, एक दिन में कोई ऐसा काम कर जाओ कि 100 साल तक दुनिया 100 साल तक याद रखे। हाँ, ऐसा होना चाहिए। आपने तो ऐसा लकीर खींच दिया है, आप रहिएगा नहीं रहिएगा तभी आपको दुनिया याद रखी। हाँ, एक लड़का ऐसा क्रिएटर आया था जो पूरे बिहार के सिस्टम को हिला कर रख दिया था। ये ना होना चाहिए। आपकी वीडियो में जानते हैं एनर्जी होता है जी। अब पक्षपात तो उसमें दिखता ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को दिखता नहीं है, दिखता तो है लेकिन वो मानसिकता से ग्रसित है, इसलिए क्रेडिट देना उचित नहीं समझते हैं। ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ गया जी जी। तो अब लॉरेंस भाई आपसे रिक्वेस्ट हम यही करेंगे कि सिवान के लिए कुछ कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे के लिए कुछ कीजिए, और आपकी जो छवि है जो बना चुके हैं जी, वो कोई मिटाने वाला, किसी के 1-2 कह दे कोई। आपसे देखिए 1 हफ्ते के अंदर मुलाकात करता हूँ, बैठ के बातचीत होगी। आप ही जहाँ बुलाइएगा उधर मैं आ जाऊंगा। जी 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 भैया, बिल्कुल हम चाहते हैं जी कि सिवान के लिए कुछ हो, फिर बैठ के बातचीत होगा, उस हिसाब से काम किया जाएगा आगे। हाँ, हमारे भी घर बच्चे हैं जी। जो वीडियो जितना भी हुआ ना, हमारे घर पे भी लड़के औरत दिखती हैं। हम भी सवाल करते हैं किसी लड़की से ना, तो इतना ध्यान में रहता है कि मेरी बेटी भी वीडियो देखेगी, बिल्कुल देखेगी। हाँ, मेरे रिश्तेदार भी देखेंगे, तो मैं ऐसा सवाल करूँ जो उन लोगों को भी न लगे गलत जी। सब लोग बैठ के देख पाए। कुछ क्रिएटर हैं लोग जो न्यूज में भी हैं जी, जो बनाते हैं अपना वीडियो चलाने के लिए, कुछ भी अनाप शनाप पूछ देते हैं। तो मैं नहीं पूछता हूँ, भले मेरा वीडियो न चले, लेकिन मैं उतना नहीं पूछता हूँ जी। तो ये चीज है। तो आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं जी, और बहुत ज्यादा लगाव है आपसे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप कुछ कीजिए। दूसरा कोई हमको सिवान में ऐसा क्रिएटर नहीं दिखाई दे रहा है, सहारनपुर मंडल में, छपरा, सिवान, गोपाल में, तीनों जगह जो मुकाम आप हासिल कर चुके हैं, दूसरा कोई कर सकता है। देखिए सब लोगों का प्यार है। खैर, इस पे मिल के हम लोग बात करेंगे, फिर किया जाएगा आगे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, और नाराजगी गुस्सा बिल्कुल मत रखिए ना। मैं लोगों से, मैं देखिए सच बताऊं तो इतना मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं हर एक लोगों को जस्टिफाई करता फिरूं कि मैं ये किया हूं, मैं ये नहीं किया हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना मेरे पास वक्त नहीं है। पर्सनल काम भी तो है, मेरा बिजनेस है, ये सब है जो भी है। बिल्कुल सही बात है। हम भी हैं, अपना वीडियो जो है अपना चैनल प्रमोट करने के लिए कोई क्रिएटर है, उन लोगों को बोल देता हूँ थोड़ा सा स्टोरी लगा दो, थोड़ा सा स्टेटस लगा दो। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा पेज का रीच बढ़ जाता है, आप भी जानते हैं जी जी। तो मेरे लिए तो सब बराबर है, उससे ज्यादा हमको उन लोगों से क्या मतलब है। सही बात है। बढ़ गया बस, आप आगे बढ़िए, आप भी आगे बढ़ते रहिए। किसी दिन मौका मिलेगा इंटरव्यू कर लेंगे, बात खत्म। किसी से मेरा पर्सनल लगाव तो नहीं है, कोई अच्छा होगा या बुरा होगा वो लोग अपने समझे। सही बात है, हमको धरती किसी से लेना देना नहीं है। तो लॉरेंस भाई, आपसे उम्मीद रहेगी जी बहुत जल्द मुलाकात होगी आप। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। सिवान के लिए, बस बिहार के लिए जो आप कर रहे हैं, रास्ते से आजीवन एकदम समर्पित है हम अपने बिहार पे। बिल्कुल समर्पित रहिए। सिवान के लिए कुछ थोड़ा सा स्पेशल कीजिए जी जी। यहाँ के लड़के लड़कियाँ हम देख रहे हैं बहुत भयंकर भटकाव की स्थिति में है जी, बहुत ज्यादा। उन लोगों का है कि एल्बम के नाम पर, क्रिएटर के नाम पे हमको कुछ जो हद पार करना वो भी पार कर जाएंगे जी जी। अच्छा, इसके बारे में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको कीजिए आप। और सब बढ़िया है, खाना पीना हो गया? सब बढ़िया जी जी। ठीक है, नमस्कार। तब ठीक है, नमस्कार। ओके, नमस्कार भाई, नमस्कार।